मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में मैं तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। शांति। शायद 80s की ये बात होगी, 83 के पहले की, जब विदेशियों का आना यहाँ चालू हुआ था। छोटे छोटे ग्रुप्स आते थे, तो मनमोहिनी दीदी ने एक विदेशी भाई से पूछा कि तुम्हारा क्या अनुभव है। तो उस भाई ने कहा वही अनुभव जो उधर विदेश में रहता है वही मधुबन में भी वही है, कोई खास नहीं है। जैसे उधर बाबा मिलन होता था वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। दीदी ने कहा था ऐसे कैसे हो सकता है, यह भी सूक्ष्म अभिमान है। जब मधुबन की भूमि में आते हो तो यहाँ के वाइब्रेशंस, जब मधुबन की भूमि में आते हो यहाँ का बाबा मिलन, यहाँ के प्रकंपन
और है। इस सृष्टि का सर्वोत्तम सर्वमहान ये स्थान है। जब आत्माएं यहाँ आती है और वो ये फील ना करे कि यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ अलग है, इस भूमि में, इस परमात्मा अवतरण भूमि में, जहाँ निरंतर योग चल रहा है, जहाँ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता ने तपस्या की, और जहाँ दादियों ने तपस्या की, जहाँ के कण कण में, जहाँ की ईंट ईंट में पवित्रता के प्रकंपन है, वहां आने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि यहां पर भी वही अनुभव हो रहा है जो वहां हो रहा था। ये भी सूक्ष्म अहंकार है। यहाँ के प्रकंपन, जहाँ आत्मा निरंतर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना कर रही है, टू क्रिएट एंड टू रेडिएट, ये कार्य निरंतर चल रहा है। क्रिएट कर रही है, रेडिएट कर रही है। यहाँ तक कि बाबा ने कहा है जो अज्ञानी आत्माएं आएगी वो भी इन प्रकंपनों से, यहाँ के वातावरण से, वायुमंडल से अछूत है। अछूती वो आत्मा नहीं रहेगी, क्योंकि इस भूमि में ऐसे निहित, ऐसे प्रकंपन, ऐसे वाइब्स, ऐसी रश्मियां, ऐसी किरणें, ऐसे संस्कार इस माटी में समाये हुए हैं। यहाँ की गलियों में, मधुबन की वीथियों में ईश्वरीय तरंगे हैं। जहाँ बाबा आए हैं, भगवान जहाँ आया है। पहले हिस्ट्री हॉल में जहाँ 100, 150, 200 लोग तक बैठ पाते थे, फिर मेडिटेशन हॉल में जहाँ लगभग 500 लोग, फिर ओम शांति भवन में जहाँ लगभग 5000, वो भी कम पड़ा। शास्त्रों में गायन है, मनु का मछली पकड़ी, कमंडलू में डाली, वो मछली बड़ी हो गई, घर गया, फिर वो मटके में डाला, वो बड़ी हो गई, वो कम पड़ा, तालाब में डाला और बड़ी हो गई, समुंदर में जाके डाला, वो वहां पर भी बड़ी हो गई। ये भी ऐसा ही है। फिर शांतिवन, डायमंड हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फिर पर्दे पर बड़ा 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 होता गया, रूपरेखाएं बदलती गई अवतरण की। तो यहाँ पर कुछ और है। उन तरंगों का अनुभव करना, उसमें समा जाना। बाबा का लास्ट टर्न था, तब किसने पूछा था कि अभी तो लास्ट टर्न है, अभी नहीं आएंगे। बाबा ने कहा ये क्या कह रहे हो, अव्यक्त मिलन तो रोज ही हो रहा है, ये तो साकार मिलन है, पर आदत तुमको किसकी डालनी है, अव्यक्त मिलन की। साकार में मिलन में वो ऊपर से नीचे आता है, अव्यक्त मिलन में हमें ऊपर जाना है। रोज अमृत वेला अव्यक्त मिलन हो और निरंतर हो और सदा हो। आज की 2 मुरलियां
एक मुरली हम ले चुके हैं 5 तारीख वाली, धवल क्रांति में पवित्रता की जो मुरली है वो, इसके लिए उसको छोड़ रहे हैं। 5 फरवरी की, 7 फरवरी की ये मुरली। बाबा ने पूछा है निशानी क्या है? संपूर्णता की। तो जैसे जैसे संपूर्णता के समीप पहुंचोगे वैसे वैसे क्या होगा? संतुष्टता जीवन में आती जाएगी। एक है सक्सेसफुल लाइफ, एक है सेटिस्फाइड लाइफ। एक है लाइफ ऑफ सक्सेस, एक है लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर ये दो दिए जाए तो कौन सा चुनोगे? सक्सेसफुल नहीं चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ। और एक है सेटिस्फाइड लाइफ। जो सक्सेस है वो फेलियर भी हो सकता है, वो बदल सकता है, सब अनित्य है यहां। परंतु संतुष्टता मन की स्थिति का नाम है, उसका बाहर के परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। सब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अच्छा है, नहीं है। संतुष्टता संस्कार है। संतुष्टता क्या है? इट इज संस्कार। किसी को सब कुछ मिल रहा है फिर भी दुखी है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है फिर भी खुश है। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे क्या होगी? संतुष्टता। अर्थात वो तुम्हारा स्वभाव बनेगा, संस्कार बनेगा। जो कुछ मिल रहा है, हर आत्मा को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। ऊपर से दिख रहा है किसी को सब कुछ मिल रहा है और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। यह अन्याय क्यों? परंतु ड्रामा तो न्यायकारी है। द ड्रामा इज जस्ट। वो जस्ट है, वो न्यायकारी है। इसलिए इस रहस्य को जान। जिन लोगों के बीच हो दे आर द बेस्ट पीपल। जिस स्थान पर हो दैट इज द बेस्ट प्लेस। जिस परिस्थिति में है वही बेस्ट परिस्थिति है। जिस डिपार्टमेंट में हो वही बेस्ट डिपार्टमेंट है। जो सीनियर्स है, जो साथी है, जो जूनियर्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो सेंटर है, सब कुछ क्या है? द बेस्ट। क्योंकि तुम द बेस्ट हो। तृप्त है आत्मा, संतुष्ट है आत्मा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ न करें। पुरुषार्थ तो जारी रहे, पर भीतर से एक भाव है कि जो कुछ पाना था वो तो पा लिया है, अब ये सब सेवार्थ है, एडिशंस है, ऐसे एक्सेसरीज। वो नहीं होगा तो भी चलेगा, पर जो मेन है वो मिल चुका है। इस यज्ञ का सबसे पहला गीत कौन सा है? पाना था सो पा लिया नहीं है। सबसे पहला गीत यज्ञ का, द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। तो ये फर्स्ट गीत है। हमने पा लिया है और उसको पाकर अब कुछ नहीं चाहिए। आत्मा तृप्त है। अब नहीं चाहिए नात कछु मोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये संतुष्टता क्या है? भाव है। संतुष्टता एक, संतुष्टता किस कैटेगरी में? व्हाट इज संतुष्टता? किस कैटेगरी में डालेंगे? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा वगैरह वगैरह। गुण, शक्ति, क्या? क्यों शक्ति नहीं है? द पावर ऑफ संतुष्टता।
क्या है फिर? धारणा है। स्थिति भी। संतुष्टता वाइब्रेशन, संतुष्टता ऊर्जा है। इट्स अ वाइब्रेशन, इट्स एनर्जी। संतुष्टता एक ऊर्जा है, तरंग है। अगर एक संतुष्ट है तो उसकी तरंगे फैलेगी। संतुष्ट मणिया हो अपनी किरणें, संतुष्ट मणियों की किरणें सारे विश्व में फैलती है। इट्स एन एनर्जी, इट्स एन वाइब्रेशन, और इट्स एन वाइब्रेशनल एनर्जी। तो बाबा ने कहा संपूर्णता की क्या निशानी है? कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता। तो जितना संपूर्णता के समीप आओगे उतना उतना संतुष्ट। और दूसरी आत्माएं भी तुमसे सहयोग और सूक्ष्म स्नेह की अनुभूति करेगी। और यदि कोई आत्मा हो भी जो असंतुष्ट हो, वो भी महसूस करेगी कि मैं जो असंतुष्ट हूं इस आत्मा से, वो इस आत्मा से नहीं हूं, मैं अपने संस्कारों की वजह से असंतुष्ट हूं। उसे खुद ही अनुभव होगा। और मुरली की लास्ट लाइन है एक, क्या है कि वो अनुभव क्या करेगी? ये विशेष आत्मा है, किस लिए आई है? विश्व कल्याण के लिए आई हुई आत्मा है। ऐसी संतुष्ट आत्माएं। बाबा ने मुरलियों में भविष्यवाणियां की है, अब तुमको जमीन नहीं मिलती, 3 पैर पृथ्वी नहीं है, पर समय आएगा लोग ही खुद ऑफर करेंगे, ये लो हमारी जमीन संभालो और साथ साथ हमको भी संभालो। अभी जगह जगह नहीं मिल रही है सेंटर के लिए, रिट्रीट सेंटर के लिए, पर समय आएगा कि लोग कहेंगे ये ले लो। और वो विदेश में तो पूरा की पूरा चर्च दे देते कि इसमें कुछ करो प्रोग्राम, पूरा प्रार्थनालय। हमें याद है जब हम उधर इधर मलेशिया में गए थे, वहां जो रिट्रीट हुई थी 3 दिन, वो एक आश्रम में हुई थी। वहां पर दूर दूर से भाई बहने आए थे, बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम के जो गुरुजी थे उनसे भी हम मिले थे, वहां सब कुछ था। तो उन्होंने ऑफर किया था कि आप लोग यहां करो, कुछ करो। तो समय आएगा कि लोग ऑफर करेंगे कि ये जगह ले लो और इस जगह को संभालो और साथ साथ हमको भी संभालो। ये भगवान के महावाक्य है, वो साकार होंगे। इसलिए धीरज। अफ्रीका में एक कहावत है, पेशेंस कैन कुक अ स्टोन। पेशेंस कैन कुक अ स्टोन। पत्थर है ना, उसको भी गर्म कर देगा अगर धीरज है तो। धीरज, सब होगा। केवल मैं कर रहा हूं और मेरा कार्य है, इस मैं को नहीं आना देना। मैं क्या करता है, ये मेरा मैला करता है। ईश्वरीय कार्य अपने आप होगा। मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो है उसमें तृप्त हूं। क्योंकि ये तृष्णा, ये इच्छा ही बेचैन करती है, और मुझे चाहिए। और जो शुद्ध इच्छाएं है वो अपने आप पूरी होगी। जो विश्व कल्याण की इच्छाएं है, जहां दिल साफ है वहां पर मुराद हासिल है। इसलिए निश्चिंत, शांत,
हम सेंटर के लिए जगह ना ढूंढे, वो जगह हमको ढूंढे। उस जगह को तलाश हो हमारी। वो जगह हमारा कब से आह्वान कर रही है, इसलिए ये जगह ली रिजेक्ट, ये जगह ली गड़बड़ हुई, ये जगह ली नहीं हुई, कुछ तो समस्या आई, क्योंकि उपयुक्त वो स्थान है ही नहीं। उस स्थान को हमारी तलाश है, उस स्थान को मुरली की धुन की तलाश है, वो स्थान सुनना चाहता है भगवान की वाणी। और वो वाणी उस स्थान तक पहुंचेगी अपने आप। वो स्थान चल कर आएगा। तो जो आत्मा तृप्त है वो भी अनुभव करेगी कि हम जो इनसे असंतुष्ट है वो किस लिए है, हमारी खुद की कमजोरी की वजह से। वी आर डिससेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ आवर ओन नेचर। फिर मुरली में पूछा है कि इस अवस्था तक पहुंचने का साधन क्या है, कैसे ये अवस्था है संतुष्टता की। क्या करो, स्वयं को मोल्ड, MOULD, मोल्ड कौन सा करेक्ट है, MOULD कि MOLD? अमेरिकन इंग्लिश MOLD, अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश MOULD, दोनों करेक्ट है। तो बाबा ने कहा जो रियल गोल्ड है वो कैसा होगा, वो मोल्डिंग नेचर होगा। जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा भेष। When in Rome, be as Romans do, do as Romans do। जिस देश में हो उस तरीके से अपने आप को ढाल लो, मोल्ड कर लो। जैसी सेवा है उस अनुसार, जैसा स्थान है उस अनुसार। इंग्लिश में बहुत अच्छा सब शब्द है रेजिलियंस। इस पर विदेशियों के बहुत सारी क्लासेस होती है। रेजिलियंस अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, मोल्ड कर लेना भिन्न भिन्न लोगों के साथ, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपने आप को समय अनुसार, सेवा अनुसार, व्यक्ति अनुसार, स्थान अनुसार मोल्ड करना। और आत्मा में एक निहित संस्कार है। एक नई बात इस मुरली में बताई है बाबा ने। संस्कारों के परिवर्तन का स्वभाव आत्मा में पहले से ही है, क्योंकि आत्मा सत्तो रजो सतोगुनी तमोगुनी तमो प्रधान, ये सब कैसा हुआ, आत्मा में ही हुआ ना। इसका मतलब आत्मा में वो संस्कार है, आत्मा में वो संस्कार है। सतो प्रधान से सतोगुनी बनने का, सतोगुनी से रजो प्रधान, रजो प्रधान से रजोगुनी, तमो प्रधान, तमो गुण से तमो प्रधान बनने का, और वापस सतो प्रधान बनने का। तो ये चक्र में आत्मा चेंज हो रही है। इसका अर्थ ये संस्कार आत्मा में है। तो हमारे पास दो संस्कार है, एक है पुराने, एक है नए। अगर हम नए संस्कार जो बनाने हैं उसको यूज नहीं करते, खजानों को, तो पुराने एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए विधि क्या है, नए संस्कार को यूज करना, ज्ञान को यूज करना, ज्ञान के खजानों को यूज करना, शक्तियों को यूज करना। उसको रखना नहीं है। खजानों को बढ़ाने का साधन क्या है, यूज करना, दिन भर में यूज करना। जैसे यूज करोगे तो नए संस्कार एक्टिवेट होंगे। ज्ञान से संस्कार निर्माण होते हैं, ज्ञान से। तो ज्ञान को क्या करना है, यूज करना है। स्पीक इट आउट, डिस्कस इट। गुणों को यूज करो, प्यूरिटी को यूज करो, महानता को यूज करो। अगर इसको यूज नहीं करते तो क्या होगा, जो पुराने संस्कार है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन किसके सिर पर डांस करेगा, कल रात की मुरली।
वो जो सांप है वो तुम पर डांस करेगा। पाशीश वाला, प्रकृति, माया, परिस्थिति, स्वभाव, संस्कार, संगदोष। यूज, शक्तियों को यूज करो, पवित्रता को यूज करो। तो ये दो हमको दिए हुए। इस मुरली में कहा है बाबा ने, तुम्हारा अनादि संस्कार जो है, आदि अनादि संस्कार, वो तुम्हारा संस्कार है वास्तव में। तो यूज दैट, यूज करो, कार्य में लगाओ, तो वो बढ़ेगा, तो वो एक्टिवेट होगा। और जो नीचे है पुराना, वो दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा, और फिर एक दिन खत्म भी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा संतुष्टता का सर्टिफिकेट तुमको लेना है, संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट तुमको लेना है। किससे लेना है? आत्माओं से। मुरलियों में आता है ना, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, बाप तुमसे संतुष्ट, परिवार संतुष्ट, विश्व की आत्माएं संतुष्ट। जो संतुष्टता धन है, संतुष्टता संस्कार है, संतुष्टता स्वभाव है। इसको अपनी नेचर बनाओ, इस पर काम करो, इसको धारण करो। तो ये मुरली छोटी है, संतुष्टता पर। लास्ट भट्टी में हमने देखा था दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे दे, उसकी 21 बातें। और दूसरों को रिस्पेक्ट देना अर्थात ये नहीं, उसकी 21 बातें। तो यहां पर भी सेम हो सकता है। दूसरों को संतुष्ट करना अर्थात क्या, वो पता है, क्या नहीं वो बताओ। दूसरों को संतुष्ट करना अर्थात मर्यादा छोड़कर दूसरों को संतुष्ट करोगे तो क्या होगा? दुख ही मिलेगा। दूसरों को संतुष्ट करना ये नहीं अर्थात उसकी हाँ में हाँ मिलाना। बाबा ने किसी मुरली में कहा है कि तुमने, कोई दूसरा आया तुम्हारे सामने और पर चिंतन प्रदर्शन करने लगा, और तुमने बोला कुछ नहीं परंतु सुना और गर्दन हिलाई, तो तुमने क्या किया? उसका पर चिंतन सुनाने का संस्कार पक्का किया, तुमने मदद कर दी ना। क्योंकि अगली बार वो कहाँ जाएगा? जैसे कोई व्यक्ति है, वो एक पर्टिकुलर टाइप ही खाता है। जैसे कोई है जो अनकुक्ड खाता है और उसको हमने अपने घर पर बुलाया और उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो ये पका हुआ नहीं खाता है, उसको कहो कि नहीं थोड़ा खा लो, क्या होता है, थोड़ा टेस्ट कर लो, हमारे लिए कर लो, कोई नहीं है यहाँ पर, हम किसी को बताएंगे भी नहीं। तो उसने खा लिया, ठीक है, पर बोलने वाले तो यही बोलेंगे कि वैसे तो ये अनकुक्ड खाते पर कभी कभी खा भी लेते हैं। तो अगली बार जब तुम जाओगे तो वो तुमको वही खिलाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तो तुमने खाया था, अब क्या हुआ? ये एक उदाहरण दिया, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। उसी तरह इस बार तुमने कहा कुछ नहीं, कोई आया और तुमको तुम्हारे सामने किसी तीसरे की आया और की तारीफ निंदा करने लगा, और तुमने की वो सारी निंदा, कहा तुमने कुछ भी नहीं, केवल सुना, तो अगली बार वो किसके पास जाएगा? ये किधर जाएगा? तुम्हारे पास ही जाएगा, क्योंकि उसे व्यक्ति चाहिए कि जिसको सुनाया जाए। और तुमने कुछ नहीं कहा, सुना मतलब अंदर से तुमने स्वीकार किया, हाँ ऐसा ही है। तुमने जो बात कही ना, मुंह मेरे अंदर वो बात थी पर हम कह नहीं पाते, तुमने कह दी। तो तुमने क्या किया? सहयोग दिया उसको। कौन सा सहयोग दिया? उसका पर चिंतन सुनाने के संस्कार को पक्का करने का। तो तुम भी क्या होगे? पाप के भागी। तो
तृप्त आत्मा, मोल्डिंग नेचर वाली आत्मा। पर मोल्डिंग अर्थात ये नहीं, संतुष्ट करना अर्थात ये नहीं कि हम दूसरों को खुश करते जाए, खुशामद करते जाए, चापलूसी करते जाए, बटर फैक्ट्री खोल दे, आगे पीछे घूमते जाए, वाह वाह करते जाए, झूठी झूठी तारीफें करना, या उसमें वो सारे गुण देखना जो उसमें है ही नहीं, जो हमने पिछली बार देखा था। टू रिस्पेक्ट, क्या था वो? नॉट टू रिस्पेक्ट। टू रिस्पेक्ट मीन्स डज नॉट मीन क्या? रिस्पेक्टिंग अदर इज नॉट द सेम एज अग्रीइंग विथ एवरीथिंग दे से। हम रिस्पेक्ट करते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ जो बोल रहा है वो सब कुछ ही मुझे स्वीकार है। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे, गांधी जी से मेरा मतभेद है पर मनभेद नहीं है। मतभेद तो होगा, दो व्यक्तियों के एक जैसे विचार कैसे हो सकते? और यहां तो मुरली के ऊपर तो अगर 100 लोग मुरली सुनाए तो वो 100 प्रकार का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं मुरली का अपनी सुविधा अनुसार। 100 लोग, ये मुरली एक ही है, ठीक है, पर सुनाने वाले 100 है। पहला कुछ और सुनाएगा, दूसरा कुछ और सुनाएगा, तीसरा सुनाएगा। जैसे पैसे वाली, धन वाली कोई पॉइंट आ गई, बस वहीं 15 मिनट कि तुमको करना है, दान करना है, मधुबन में दान करो, इधर करो। कोई ब्रह्मचर्य वाली पॉइंट आ गई, बाकी सब छोड़ दिया, बस ब्रह्मचर्य को ही पकड़ लिया। कोई सेवा वाली पॉइंट आ गई, बस उसको ही पकड़ लिया। कोई खाने पीने वाली पॉइंट आ गई तो बस खाने पीने वाली उस पॉइंट को वहीं पकड़ लिया। तो हर व्यक्ति, अगर कोई टेररिस्ट भी आ जाए और वो भी पढ़े तो वो भी अपने काम की चीजें निकाल लेगा उसमें से। भगवान कह रहा है और वो कोट करेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो राइट कैसे है। भगवान ने ही कहा है विनाश होना है, कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। एक व्यक्ति था, बार बार जेल जाता था, बार बार जेल जाता था, हर बार कोर्ट में हाजिर होता था, फिर चोरी या कुछ करता था, फिर जेल में। जज ने कहा आखिर तुम ये सब क्यों करते हो? वो कहता है आपके लिए। आपकी नौकरी का मुझे ख्याल है। तर्क तो उसने भी सही दिया है। नहीं तो आपका पेट कैसे, आपका परिवार कैसे जिएगा? तो यहां पर भी टू रिस्पेक्ट डज नॉट मीन दैट यू अग्री विथ एवरीथिंग। हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसे सुनते हैं, उसको सुनते हैं शांति से, बट जरूरी नहीं। शोइंग रिस्पेक्ट डज नॉट रिक्वायर यू टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट देयर ओपिनियन। ब्लाइंडली आंखें बंद मूंद कर उसने जो कुछ कहा, ये तुम्हारा यादगार क्या है भक्ति मार्ग में? सत वचन महाराज, वो नहीं करना है यहाँ। ऑनरिंग समवंस डिग्निटी डजंट मीन यू हैव टू प्रेज देम कॉन्स्टेंटली। निरंतर उसकी महिमा करते रहना, महिमा करते रहना, महिमा करते रहना। वो हम महिमा कर रहे हैं, उससे सूक्ष्म नुकसान भी हो सकता है। उसमें अहंकार जाग जाए कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं, और वो एहसास उसको नहीं हो पाएगा, फिर वो मिसयूज भी कर सकता है। ट्रीटिंग पीपल विथ रिस्पेक्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू शावरिंग विथ एक्सेसिव कॉम्प्लीमेंट्स। स्तुति करो, तारीफ करो, परंतु टू मच नहीं, मोह उत्पन्न हो जाएगा। एक्नॉलेजिंग समबडी ह्यूमैनिटी डज नॉट मीन यू हैव टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज। हर एक व्यक्ति में गुण है, पर उन गुणों की अतिशयोक्ति नहीं बताते समय। किसी में है थोड़ी सी विनम्रता, हम कहे वो तो एकदम विनम्रता का सागर है, उससे जैसा, उसके जैसा विनम्र कोई नहीं हो, और उसको भी अपने अंदर अभिमान आ जाएगा कि मैं सबसे ज्यादा विनम्र हूं। और उसके कान में अगर कोई जाके कह दे कि वो जो दूसरा है ना तुमसे ज्यादा नम्र है, कौन है वो जो मेरे से ज्यादा नम्र है? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के साथ अहंकार ना आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर डजंट मीन यू हैव टू इग्नोर देयर फॉल्ट्स। हर एक व्यक्ति में फॉल्ट है, कमजोरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी कमजोरी देखे ही ना, हमें पता है उसके अंदर वो अवगुण है। हाँ, वो अलग बात है
परंतु हमें पता है, इसलिए हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे। हमें पता है इस आत्मा में चिपकने का संस्कार है। कौन सा संस्कार है? चिपकने का। इसलिए हम थोड़ा ध्यान रहेंगे, ध्यान से चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर उसको पता है एक शब्द भी बोल दिया उसकी तारीफ में तो पीछे ही पड़ जाएगा ये। इसलिए गाड़ी के पीछे क्या लिखा रहता है? कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखे, वो ब्राह्मणों के लिए खास है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहन हो भाई हो, फिर भी बहन भाई के संबंध में भी डैश एक्सीडेंट हो सकता है। कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग डजंट मीन यू हैव टू शुगर कोट द ट्रुथ। ट्रुथ को शुगर कोटिंग नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमने लास्ट टाइम शेयर किए थे, आप उसको वापस पढ़ सकते हैं। तो ये था संतुष्टता, मोल्डिंग नेचर, स्वयं को मोल्ड कर लेना, फ्लेक्सिबल हो जाना, झुक जाना। सरेंडर अर्थात सर अंडर, वो जो घास होती है ना, कहाँ पर? पानी के अंदर। पानी के अंदर जो घास होती है जमीन में, समुद्र के सी वीड्स, वो पानी इधर से आता है तो ऐसे ही झुक जाती है, और पानी इधर से आ जाता है तो ऐसे ही झुक जाती है। इसलिए वो रहती है। अगर वो खड़े रहे, मैं नहीं झुकूंगी, तो फिर खत्म हो जाएगी। मोल्डिंग नेचर, मोल्ड कर लेना, फ्लेक्सिबल हो जाना। ये नहीं मेरा तो यही है, मेरा तो ऐसा ही है। कोई पेशेंट की सेवा करने की अगर तुमको सेवा दी गई, कोई पेशेंट है उसकी सेवा करनी है, तुम कहोगे नहीं 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 नहीं, मेरा पहले तो अमृत वेला फिक्स्ड है, मेरा मुरली का टाइम फिक्स्ड है, मेरा ये होना ही चाहिए। अब वो सेवा ऐसी है कि वहां ये सब नहीं रहेगा, सब हटाना पड़ेगा। किसी पेशेंट की सेवा करना एज अ अटेंडेंट, एज अ डॉक्टर तो बहुत ही आसान है। डॉक्टर देख के चला जाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के, तो बहुत अच्छा काम है, आसान। पर अटेंडेंट बन के सेवा करना, उसके साथ रहना 24 घंटे, ये बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा। अपने ज्ञान योग को छोड़कर ये सेवा करनी पड़ती है, अपने मुरली के टाइम को छोड़कर ये सेवा करनी पड़ती है। उधर नीचे बाबा मिलन हो रहा है और हम ऊपर सेवा कर रहे हैं। तो ये थी फर्स्ट मुरली। इससे पहले कि हम सेकंड मुरली पर जाए, कुछ और बातें आज बतानी है, इसलिए उस सेकंड मुरली को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। उसमें 4 प्रकार की बातें हैं। बाबा ने कहा 4 प्रकार के निश्चय है। कौन से वो निश्चय है? पहला, पाप पर निश्चय। दूसरा, उसके ज्ञान, उसने जो ज्ञान दिया है उसमें निश्चय। तीसरा, खुद पर निश्चय। और चौथा, समय पर निश्चय। ये 4 प्रकार के निश्चय है। तो आपको आज एक काम करना है। पहले हमने ये ट्रेनिंग ली, हमने ये सीखा कि एग्जाम कैसे दे। कई लोग पहले से ही देते आ रहे हैं, पर कईयों ने हजारों वर्षों के बाद एग्जाम दी है। कभी एग्जाम दी ही नहीं थी, दी भी थी तो पता नहीं इस तरह की नहीं दी थी। इस पे एग्जाम भी हो सकती है ये सोचा भी नहीं था। और उसमें फेल होने का जो दुख है, उसके भी अनुभव से गुजरे, और कम मार्क्स के भी दुख से गुजरे। और अभी तो एडिक्शन हो गया है, जैसे कि फुल मिलना चाहिए, एक भी कम होता है तो इधर दर्द होता है, पीड़ा पीड़ा होती है इधर। एक बहन है जिसका मैसेज आया था ना, जिसको एमएट 1 से लेकर अब तक 50 या 49 हर पेपर में मिले हैं, या 9 और 10। तो उसने लिखा था कि उसके भाई की ने शरीर छोड़ दिया। इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे पाई, इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि वापस एक्सेस दो, उसमें भी फुल। तो ऐसी भी आत्मा है 100% कमिटमेंट वाली, एक मार्क भी कम नहीं। इवन जो एमएट 1 है उसमें 50 आउट ऑफ 50 हर एग्जाम में।
तो आत्माओं में वो संस्कार भर जाता है अभ्यास करते करते परफेक्शन का। हमारा परफेक्शन, योर परफेक्शन इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड। हमारा परफेक्शन बाप का ग्लोरिफिकेशन है, हमारा परफेक्शन उसका रेवलेशन है, हमारा परफेक्शन, हमारी संपन्नता बाप की प्रत्यक्षता है। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। बाइबल में जीसस कहता है अपने शिष्यों को, तुम कैसे परफेक्ट बनो? बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जैसे तुम्हारा पिता स्वर्गीय ईश्वरीय पिता वो जैसे परफेक्ट है वैसे तुम परफेक्ट बनो। और ये परफेक्शन की बात तो सब मुरलियों में आती रहती है। योर परफेक्शन इज दी ग्लोरिफिकेशन। बाप का ग्लोरिफिकेशन है वो, बाप की प्रत्यक्षता है वो, रेवलेशन है उसका। तो पहले हमने एग्जाम देना सीखा और अभी हमें क्वेश्चन पेपर बनाना सीखना है। तो आपको आज जो सेकंड मुरली है उसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं। अभी तक टेबल के उस तरफ थे, अब टेबल के इस तरफ। अब तक एग्जाम देने वाले थे, अभी एग्जाम लेने वाले बनना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब तक स्टूडेंट, अभी टीचर, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर, दोनों तरफ। तो टीचर क्या करता है? एग्जाम पेपर सेट करता है। तो आपको आज एग्जाम पेपर सेट करना है। दूसरी जो मुरली है 8 तारीख की, उसमें से 10 प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न कैसे बनाएंगे तो हम पहले वो ले लेते हैं। तो 10 प्रकार के एमसीक्यू होते हैं। पहला है डायरेक्ट प्रश्न, परिवर्तन का आधार क्या है? सीधा उत्तर, एक लाइन का। तो पहले प्रश्न कौन से बनाएंगे? पहले मुरली एक बार पढ़ लेना, फिर इस रीति से पढ़ना कि इसमें से प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना, जो आप डायरेक्ट मुरली से एज इट इज ले सकते हो। कई बार डायरेक्ट होता है और कई बार डायरेक्ट नहीं होता है, आपको प्रश्न बनाना पड़ता है। तो प्रश्न का जो वाक्य है उसको उल्टा पुल्टा करना होता है। फिर दूसरा, फिल इन द ब्लैंक, बीच में एक शब्द हटा देना है और वहां ब्लैंक कर देना है। और फिर 4 ऑप्शन देने हैं नीचे। पहला ऑप्शन तो वही रहेगा जो उत्तर है, और जो 3 ऑप्शन है पर्यायवाची, वो पर्यायवाची शब्द ना हो। जैसे बाप चाहते हैं तुम जरूर कर्मातीत बनो, जरूर कर्मातीत, अवश्य कर्मातीत, ये ऐसे नहीं चाहिए। एकदम अलग होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए वो शब्द। पर्यायवाची नहीं हो, या इंग्लिश का भी पर्यायवाची ना हो, एकदम ही अलग, कुछ तो अलग। तुम एक एक सितारे के अंदर क्या है छिपी? तुम एक एक सितारे की दुनिया है, गृहस्थी है। और ग्रामर का भी ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी ध्यान रखना है, नहीं तो वो गड़बड़ कर देते हैं। ब्रह्मा नहीं आती, शिव बाबा आती है, ऐसे ही बोलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरे प्रकार के स्टेट क्वेश्चंस जो होते हैं वो है कंप्लीट द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट और फिर अधूरा छोड़ देना उसको। फिर वो 4, वो उत्तर लिखना तो आसान है, पर जो दूसरे 3 जो बनाने हैं वो है बुद्धि का चमत्कार। उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनाना भी क्या है? मुरली का चिंतन का ही एक प्रकार है। क्वेश्चन हम बना रहे, वो भी तो चिंतन ही कर रहे। बिना चिंतन के थोड़ी ना बनेंगे क्वेश्चंस, और बनाने में तो और ज्यादा चिंतन चाहिए। ऐसा भी नहीं कि लोग एकदम गालियां ही दे कैसा पेपर बना दिया। वो ऐसा हो कि बुद्धिगम्य हो, टफ भी ना हो, एकदम इजी भी, इतना इजी भी ना हो, उसमें सारा मिक्स हो। कुछ कठिन प्रश्न हो, कुछ आसान प्रश्न हो, और कुछ ऐसे प्रश्न हो जो आत्माओं की बुद्धि घूम जाए पूरी, गोल 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 गोल। तो कंप्लीट द स्टेटमेंट, आधा वाक्य है और आधा छोड़ दिया है, और उसके 3 ऑप्शंस आपको बनाने हैं चिंतन करके, और अच्छा होना चाहिए। और हो सके तो उसी मुरली से ले लो ऊपर नीचे से, ताकि लिखने वाले और ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। ये भी कर सकते हैं। ये तीसरा। चौथा, ट्रू एंड फॉल्स, मुरली का वाक्य ले लेना
और जो वाक्य है उसमें नहीं डाल दो, कुछ उल्टा कर दो उसको, ताकि वो फॉल्स बन जाए, या करेक्ट इनकरेक्ट, या राइट और रॉन्ग। फिर तीसरा है गॉड्स मुरली या माया की मुरली। मुरली के वाक्यों को उल्टा पुल्टा कर देना, तो वो माया की मुरली बन जाती है। तो ऑप्शन दो ही रहेंगे, माया की मुरली है कि भगवान की मुरली है। उसके बाद में ज्ञान योग, पिछली बार ये ऑप्शन दिया था तो सब की बुद्धि गोल गोल हो गई थी। अब ये तो बहुत सिंपल है, ज्ञान योग धारणा सेवा का कैटेगराइजेशन करना है। पहले तो ये तो सिखाया जाता था मुरली में कि मुरली को 4 भागों में विभाजित करना है। ज्ञान की पॉइंट्स कौन सी है, योग वाली पॉइंट्स कौन सी है, धारणा की पॉइंट्स कौन सी है, और सेवा वाली। तो सेवा वाली तो तुरंत पकड़ में आती है। धारणा वाली जिसमें दिव्य गुण है, संतुष्टता पवित्रता, वो। योग वाली जिसमें बाबा कहते हैं 1 मिनट में साइलेंस हो जाओ, 1 मिनट में ऐसा करो, योग की पॉइंट है। ज्ञान जो बची हुई है वो ज्ञान, उन सबको ज्ञान में डाल दो। तो ये कैटेगरी, तो इसके भी, तो आप जो 10 प्रश्न बनाओगे, ये 10 होंगे। एक ये होगा, इसको भूल जाओ, कहाँ थे, तो GYDS। उसके बाद में 7वां, ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट। कल की मुरली में कल था ना एक प्रश्न, कौन सा था वो, सेना का इंचार्ज कौन बन सकता है। वैसे मुरली में सेवा की, पर हमने जानबूझ के की निकाल दिया वहां से, नहीं तो बोलेंगे ये क्या है, की क्यों डाला। सेवा की सेवा का बना दिया उसको। ललकार कर जो निर्भर रहते हैं, हाँ यही पढ़ा था, तुरंत इस पर झपट, और सीधा उसके ऊपर झपट गए ललकार पर, और सीधा क्लिक कर दिया। पर ये जो एक, जब भी ये ऑप्शन रहेगा कि सभी उत्तर सही है, 99% वही आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट जब रहता है तो यूजुअली वही रहता है। फिर दूसरा है ऑल ऑफ द अबो आर इनकरेक्ट, ऊपर के सभी जो है गलत, नन ऑफ द अबो। ऑल ऑफ द अबो, नन ऑफ द। आज जो MCQ की एग्जाम्स होती है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, यही तो रहता है उसमें, ऑल ऑफ द अबो और नन ऑफ द अबो। और एक और कैटेगरी होती है, वो हम नहीं ले रहे, वो जोड़ी लगाने की। पिछली बार माताओं की हालत खराब हो गई थी, मैच द वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग करते करते, इसलिए उसको हटा दिया, नहीं तो वो भी एक कैटेगरी है। हाँ, एक में 4 हो जाते हैं। फिर अगली कैटेगरी है, दिस क्वेश्चन ही गलत है, ये भी एक ऑप्शन डाल दो उसमें। और लास्ट एक है, ये क्या है, श्रीमत है। ये श्रीमत है मनमत, मतलब शब्दों के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, हाँ? श्रीमत है कि नहीं वो बताना है। जैसे पिछली बार जो डाला था ना योग वाला, तो कहा था नहीं 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 नहीं, जहाँ भोग नहीं वहाँ योग। ये मुरली में तो ऐसा है ही नहीं, पर है सेंटेंस ऊपर नीचे था ना, पर श्रीमत तो है ना वो, श्रीमत तो वही है। तो ये 10 कैटेगरीज है प्रश्नों की। तो आज क्या करना है, और ये कला बहुत अच्छी है, तो आप अपने सेंटर पर, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर प्रश्न बना दो, और स्टूडेंट्स को दे दो कि आज की मुरली पर, साकार मुरली पर ये प्रश्न है। तो जो स्टूडेंट्स है उनको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हमको किसी भी रीति से आत्माओं को ज्ञान की तरफ खींच के लाना है। भगवान के महावाक्यों को इस सृष्टि पर बिखेरना है। उसकी ये एक टेक्निक है, एक विधि है, जिससे बुद्धि चलने लगे। नहीं तो रोज जाते हैं, बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, बाप को याद करो, दिव्य गुण धारण करो, विनाश सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा, बाप आए तुम्हें सृष्टि का आदि मध्य अंत बताने, तुम्हें सेवा भी करनी है, स्वदर्शन चक्र भी कराना है, बाप को याद करना है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, आत्मा समझ, बाप को याद करो। शिव को नहीं, केवल ब्रह्मा, ब्रह्मा को याद करो, इसको याद करो, फिर ये भी करो, फिर वो भी करो। फिर नई दुनिया आएगी, फिर तुम नई दुनिया में जाओगे, फिर पेड़ दिखाई देंगे। ये सुन सुन के क्या हो गया, ब्राह्मणों के सोने के 2 मुख्य समय है। पहला अमृत वेला, और दूसरा मुरली क्लास। पूरी अच्छी नींद हो जाती है। और उसके भी ऊपर का एक महाअभ्यास हो गया आंखें खोल कर सोने का।
एक है आंखें बंद वाला, पर उसमें पकड़े जाते हैं और खतरा बहुत है। ये ब्राह्मण परिवार तुरंत पकड़ लेता है कि तुम सो रहे थे, इसलिए नया अभ्यास चालू किया है, आंखें खुली रखने का। और जैसे आंखें खोलकर योग करने का की शिक्षा दी जाती है राजयोग में, उसी तरह हमने एक नई टेक्निक इजाद की है। वो कौन सी? आंखें खोलकर गहरी नींद में चले जाना। तो जागृति चाहिए, इससे आएगी प्रश्न उत्तर से। तो आज आपको 10 प्रश्न बनाने हैं उस मुरली से। और मुरली में क्या क्या है? पहले तो 4 प्रकार के निश्चय है। एक तो बाप पर निश्चय, एक दूसरे को जो है जैसा है उसको जान लेना, एक स्वयं को जान लेना, स्वयं को हमने कितना जाना है, दूसरा उसके नॉलेज को जानना, तीसरा स्वयं को, चौथा समय को, समय कौन सा चल रहा है, कितना नाजुक समय चल रहा है। और तो समय ऐसा आएगा कि हम आराम से बैठ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना विकराल रूप होगा संसार का। तो ये दूसरा काम है जो आज करना है। ठीक है, एमसीक्यू बनाना, प्रश्न बनाना और उसको पोस्ट करना, और हो सके तो हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी रखनी है। टाइप करो सबसे बेस्ट है, टाइप करके, और जो प्रॉपर क्वेश्चन टाइप करो, और जो 4 उत्तर है उसको भी टाइप करो, और जो आंसर है उसको बोल्ड कर दो, या तो नीचे उत्तर दे दो सारे, A1 A2 B जो भी है, या फिर सबका, मतलब जैसे आप कर सको, पर वो क्लियर होना चाहिए। नहीं तो लिखते ऐसे है कि कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये 10 प्रकार के प्रश्न समझ में आ गए ना? ये आपको यूज करने हैं। और जब भी कोई मुरली पढ़ो और नींद आ रही है तो क्या करो, प्रश्न निकालो, काम आएंगे फ्यूचर में। मुरली कोई भी ले लो और प्रश्न निकाल दो और रख दो। दूसरे दिन स्कूल में, अपना क्लास में, क्लासरूम में जब मुरली पढ़ते, मुरली सुना के हो गई तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो 10 प्रश्न, और सब स्टूडेंट्स को बोलो अब ये यहीं पे सॉल्व करने, प्रिंट आउट दे दो, वहीं सॉल्व करेंगे। उससे पता चलेगा कौन सो रहा था कौन नहीं सो रहा था। दूसरे दिन ऐसे अलर्ट, पता नहीं टीचर सरप्राइज टेस्ट ले लेगी। तो ये दूसरा काम। तीसरी चीज, जो वो जो ट्रॉफीज आई है, तीसरी मुरली आज नहीं लेंगे, कल लेंगे, आज 2 ही। वो किसी सेंटर वालों ने वो जो ट्रॉफीज भेजी थी ये ग्रुप के लिए, तो वो ट्रॉफी है, एक बुक है, और ये टीम के मेंबर्स, हमने पहली बार ये लिस्ट बनाई है। ये सारे बिखरे पड़े हैं। सबसे पहले तो सुशील भाई जी, ये ट्रॉफी उनके लिए है, सेंटर की तरफ से आई है ये ट्रॉफी, अथक सेवाधारी की ट्रॉफी। तो सुशील भाई की जगह पर निखिलेश भाई आप ले लो रूम पार्टनर। तो सुशील भाई तो सेवा में गए हैं पंजाब हिमाचल में देवेंद्र भाई के साथ। तो सुशील भाई, जब ये शुरू में ये ग्रुप चालू हुआ था 2000, ये वैसे तो ये चालू है कितने सालों से, बहुत 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 सालों से, 94 से चालू है ये। पहले श्रीमन सर लेते थे, सुशील भाई 99 से। तो यहाँ ये सब कुछ भी नहीं था, ये रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ पे वो एक डब्बा रहता था एक, यहाँ व्यक्त तो मुरली पड़ी जाती थी, बस यहाँ एक डब्बा रहता था, उसमें एक ही जगह पर हो जाता था, मुंबई में कहीं, है ना। तो यहाँ पर एक भाई बैठते थे, वहाँ 2 भाई बैठते थे। तो फिर धीरे 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 ये क्लास चालू हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग रिकॉर्डिंग जो करते थे वो हम मोबाइल रखते थे यहाँ टेबल पर, और इसलिए पुरानी जो क्लासेस है 2016, 15, 17 की, वो सब की आवाज़ें है उसमें पर वो क्लासेस बहुत पावरफुल वाली है, क्योंकि क्या है उसमें खतरा नहीं रहता था। इसमें कैसा खतरा बहुत है, इधर कुछ बोल दो लोग उतना कट करते हैं और उतना डाल देते, उसका एक अपना वीडियो बना देते, उसमें क्या कहते हैं उसको,
दबंग, बेधड़क, ऐसा आर पार डिस्कशन होता था उसमें। कई बार रात में डिस्कशन यहाँ चला, 8:30 से क्लास चालू, रात को 10:30 बजे तक यहीं पर इसी इसमें। तो ऐसी वो जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी वो छोटे मोबाइल में, उसमें सभी की आवाज़ें है, ये भी बोल रहा है, उसकी भी आवाज़, सबकी आवाज़ें उसमें रिकॉर्ड है। वो शुरू शुरू में, फिर वो कुमार जीवन चालू किया था, फिर मनसा सेवा का एक लंबी सीरीज चालू की थी 2016 या 17 में। तो वो पहले, फिर धीरे 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 कंप्यूटर आया, फिर ये आया, फिर लैपटॉप आया, फिर किसी ने कुछ दिया, फिर किसी ने कुछ दिया। तो सबसे पहला जो ग्रुप व्हाट्सएप, फिर व्हाट्सएप आया तो सुशील भाई ने वो ग्रुप चालू किया था, उसको सेल्फ प्रोग्रेस नाम दिया था, फिर उसको एंजल ऑफ शिवा बना दिया था। तो सुशील भाई का सबसे ज्यादा योगदान है इस सेवा में। हम तो कहेंगे अगर सुशील भाई नहीं होते तो पर्सनल हमारे जीवन में जो आगे बढ़ने का जो हौसला मुझे जो प्राप्त हुआ वो केवल उस आत्मा से प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा आगे बढ़ा है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। हम सबसे पहले आए थे तो वहाँ आके पहले दिन बैठे थे, तो उन्होंने कहा आप थोड़ा कुछ सुनाएंगे, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ बैठे और फिर सुनाया, तो फिर अगली बार कहा अगली बार फिर आ जाना। हमने कहा ठीक है, हफ्ते में एक बार आएंगे। तो फिर हफ्ते में एक बार आए, फिर एक साल आए नहीं। वो माता प्रभावती माता वो बार बार कहती थी आओ आओ आओ। हमने कहा ये सब बड़े लोग हैं, हम यहाँ थोड़ा हमको छोटा लगता है तो हम उधर ही ठीक है छोटे ग्रुप में। तो फिर आए, फिर उन्होंने कहा संडे था तो संडे को शाम को यहाँ पर एक क्लास कराई, और डिस्कशन, क्लास नहीं होती थी, वो डिस्कशन होता था। तो वो डिस्कशन अच्छे से हुआ, फिर अगले संडे, फिर अगले संडे, फिर अगले संडे, तो ऐसे करते करते कारवा आगे बढ़ा। तो जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आप अभी बैठे हैं ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है एक रीति से अगर देखा जाए तो तो एक तो वो सभा होती है जो सामने बैठती है, और एक वो होती है जो ऑनलाइन होती है। कोविड के बाद से ये चालू हुआ। तो ये ट्रॉफी सेंटर की तरफ से है, तो हम निखिलेश भाई को दे रहे हैं सुशील भाई के लिए। दूसरी ट्रॉफी, वैसे तो 10 लोग हैं ये सारे, उसके बाद में संदीप भाई जो अभी यूके में है। ये सारे जो वेबसाइट बनी, जो ग्रुप्स बने, सब के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है परफेक्शनिस्ट है वो, जरा भी उनको गड़बड़ पसंद नहीं है। एक एक जो नोटिस आती है आपको, जो टाइप किया जाता है, जो जो एग्जाम्स हो रही है उसका सारा फॉर्मेट, वो सब कुछ, वो सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स शुरुआत से। हम सबसे पहले संदीप भाई को लखनऊ में मिले थे जानकीपुरम सेंटर में, तब से एक एक चीज इतनी उसकी परफेक्ट है उनकी कि इवन दीपा बहन से भी मुलाकात जो कराई थी, हमने कहा एक गीत है उसको गाना है, कोई है क्या? तो संदीप भाई ने कहा कि हाँ एक बहन है। तो दीपा बहन से तो 1-2 साल हम जो कनेक्शन थे संदीप भाई के थ्रू थे, क्योंकि हमको डायरेक्ट कनेक्ट करना तो हम उनको भेजते थे गीत लिख के, वो उनको भेजता था, फिर वो गा के उनको भेजती थी, और फिर वो हमारे पास आता था। हम कहते ये ठीक नहीं है, फिर हम उनको भेजते थे, उनको वो उधर जाता था, उधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। और फिर जब से संदीप भाई यूके चले गए तो इधर रात है तो उधर दिन है, इधर दिन है तो उधर रात है। तो हमने कहा ये तो गड़बड़ है। अभी उनको मैसेज मिला तो वो बाद में मिलता है, तो फिर हमने कहा डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते। तो ये ट्रॉफी संदीप भाई के लिए, हु इज द मास्टर माइंड। ये जितना भी टेक्निकल सब 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 सब, ये पूरी वेबसाइट बनाना सब कुछ, तो ये संदीप भाई के लिए। दूसरा, फिर उसके बाद में यहाँ जो उपस्थित है उसमें है सुखदेव भाई, अथक सेवाधारी। दिन रात ये जो भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, ये सब इनकी वजह से है। दिन रात लोग मैसेजेस करते, माताएं मैसेजेस करती है, माताओं ने हजारों वर्षों के बाद मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, आज तक कभी टाइप ही नहीं किया था। तो कितनी उनकी समस्या, उनको तो पता ही नहीं आईडी क्या करना है, मेल क्या होता है, आईडी क्या होता है, टेलीग्राम क्या होता है। तो वो दिन रात उनको 24 घंटे मैसेजेस आते रहते, और वो
बड़ी धैर्यता से और बड़ा प्यार से डांटते भी है उनको कई लोग और कभी भी करते हैं रात को 2 बजे 1 बजे किधर से भी, क्योंकि तो ये ट्रॉफी सुखदेव भाई आपके लिए। ही इज ऑल्सो द मास्टर माइंड। उसके बाद में ये जो सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ बैठ के, अरविंद भाई लैपटॉप से तो जब से ये चल रहा है तब से अरविंद भाई ही सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये ट्रॉफी अरविंद भाई के लिए। और अरविंद भाई का हमने देखा, इतने सालों से हम जानते हैं, जब भी दादी जानकी जब थी तो उनकी पर्सनल सेवा में अरविंद भाई रहते थे। जब भी हम दादी जानकी से मिलते थे अरविंद भाई आसपास रहते ही थे वहां पर। जब भी दादी से मिलो 2013, 14, 15, 12 तब से है। और एकदम निरंकारी आत्मा। हमने कभी उनको मैंने किया, मैं करता हूं ऐसा कहते कभी सुना ही नहीं। मैं से परे वो एक जो निर्माण चित्त होता है ना, वो अरविंद भाई में हमने देखा। तो ये ट्रॉफी हमको पता है, दादी जानकी कहती थी हाँ कुछ करते हो क्या, तो अरविंद भाई कहते थे ये हमारे मॉनिटर है दादी जानकी को। तो ये ट्रॉफी खास अरविंद भाई के लिए। उसके बाद में रविनेश भाई, तो ये जो ग्रुप में जो जो 10-10 पोस्ट आते हैं ना रोज ये कौन भेजता है? और ये हम यहाँ से जैसे क्लास पूरी होती है कमरे में जाते हैं, सबसे पहला काम करते हैं ये होमवर्क तैयार करना क्लास के बाद जो बोल दिया अब उसको तैयार करना है। बोला तो बिना प्रिपरेशन के, पर अब उसको ऑर्गेनाइज करना, पिक्चर भेजना, तो ये सारा हम उनको भेजते। और जितना भेजते उसमें से 3-4 गलती तो वो तुरंत पकड़ लेते। ये मात्रा इधर से चाहिए, ये मात्रा उधर से चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसके बाद इतना चेकिंग करने के बाद में लोगों के कुछ तो गलती हो ही जाती है, क्योंकि इतना सारा जो भेजते हैं, पहला तो वो मुरली, उसकी पॉइंट्स, फिर होमवर्क, और फिर कोई पिक्चर, कभी डेट ही गलत हो जाती है, कभी साल गलत हो जाता है, कुछ तो होता ही है गड़बड़। तो वो सारा पकड़ने का काम रविनेश भाई का है। इन्होंने अपने असिस्टेंट के लिए और एक रखा है कि वो इनकी छूटी हुई गलतियों को वो बहन पकड़ती है तो ये ट्रॉफी इनकी भी अथक दिन रात सेवा। ये भी एडमिन ग्रुप में, इसलिए इनको भी दिन रात लोगों के कॉल आते रहते हैं कि ये क्या, वो क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या। तो ये ट्रॉफी रविनेश भाई के लिए। फिर जगदम्बा भवन से कोई है? जगदम्बा भवन से कोई तो आने वाले थे, नहीं है इधर? अच्छा यहाँ नहीं है। तो जगदम्बा भवन में सिद्धू भाई है, सिद्धांत नाम है उनका। तो वो भी सुपर इंटेलिजेंट है, उम्र में बहुत कम है, इज नॉट इवन 20s। बहुत भोले भाले दिखते हैं पर है माइंड एकदम सुपर। तो ये जो भी थंबनेल बनता है, ये सॉन्ग, ये जो क्लास होती है, रिकॉर्ड तो ये कर देते हैं पर एडिटिंग वो करते हैं पूना में बैठ के, जगदम्बा में बैठ के। जगदम्बा भवन सबने देखा है? सबने देखा है? जगदम्बा भवन इस सृष्टि पर मातेश्वरी का एकमात्र धाम है, पूना में स्थित जगदम्बा भवन। रिट्रीट सेंटर है। अश्विनी बहन, शीतल बहन, दत्ता भाई और बहुत सारे भाई बहन हैं जो दिन रात वहां सेवा करते हैं। और वहां का वायुमंडल बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो वहां पे दादी जानकी का ड्रीम लैंड है वो, ड्रीम लैंड। रमेश भाई का भी ड्रीम लैंड है वो, ड्रीम प्लेस, ड्रीम भवन जिसको कहेंगे। तो ये ट्रॉफी सिद्धू भाई के लिए। यहाँ पर आए हैं सिद्धू भाई 1-2 बार, तो वो सारा एडिटिंग करेंगे, थंबनेल बनाएंगे, या जो ये सारी मुरलियाँ है उसकी पूरी लिस्ट, उसको पूरा डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे और कुछ कुछ करेंगे, वो सब सिद्धू भाई करते। फ्लायर्स बनाना, पम्पलेट्स बनाना, ये सब बहुत कुछ। तो ये सिद्धू भाई के लिए ट्रॉफी है। उसके बाद कीर्ति बहन है पानीपत में, तो कई बार कीर्ति बहन भी ये सारा एडिट करती है, तो वो भी आती रहती है। तो ये कीर्ति बहन के लिए ट्रॉफी। कीर्ति, ये लोग जब यहाँ आएंगे तब उनको वापस से देंगे। उसके बाद में प्रकाश भाई है, ये जो पिक्चर्स बना के आते हैं आपके पास, मुरलिया, डायग्राम, पिक्चर, डिजाइन, ये कब बनते हैं? ये नेपाल से आते हैं डायरेक्ट कई सारे तो हम बना लेते हैं, परंतु
हमने हमने भी जो सीखा है वो उनसे ही सीखा है। प्रकाश भाई पहले जो ग्लोबल में थे, अभी नेपाल में है, तो वो फटाफट बना देते, और ये बनते कब है, अभी अभी बन जाते। हम अभी 4:45 या 5 बजने को 5 मिनट होते तब उनको भेज देते, ये है, ये बैकग्राउंड पे डालना है, ये टेक्स्ट है इस बैकग्राउंड पे डालना है, ये टेक्स्ट है इसमें इसको डालना है, फट से बना के भेज देते। तो ये ट्रॉफी प्रकाश भाई के लिए, और वो बहुत समय से कर रहे हैं ये। और ये सारे इतने सब एक साथ नाम हम पहली बार ले रहे हैं, पहले एडिटिंग भी करते थे, तो ये सारी उनके लिए। उसके बाद में एक बहन है जिनको हम नहीं जानते, पर ये काफ़ी सहयोगी बहन है, गरिमा बहन पूना से है। हमने कभी बात भी नहीं किया, पर बहुत सारा काम किया इन्होंने। आए हुए हैं थंबनेल बनाना, और क्या करते हैं, वेबसाइट अपलोडिंग। तो ये भी एक बहन जी है। उसके बाद में फिर है रम्या बहन। तो रम्या बहन भी बहुत समय से जुड़े, और अभी जो तेलुगु वाली सेवा चालू की है, वो खास तेलुगु की एग्जाम देने के निमित्त है। जो रोज मुरली में पीडीएफ जो भेजते हैं मुरली का, वो सब रम्या बहन उसको ऑर्गेनाइज करती है प्रॉपर। तो और वो ग्लोबल हॉस्पिटल में एज अ फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ के जो कैंप अभी हो रहे, वो सारा ऑर्गेनाइज करते। हर मंथ में डायबिटीज़ का कैंप ऑर्गेनाइज करते। यशोदा बहन, समीक्षा बहन, क्रांति बहन, ये सब उनके साथ है, और वो लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए। आईसीयू भी देखते हैं, शी इज़ अ फिजिशियन, मेडिसिन ओपीडी भी देखते हैं, इमरजेंसी शी इज़ 24 आवर्स ऑन कॉल। आईसीयू में 24 आवर्स ऑन कॉल है। मेडिसिन की ओपीडी देखते हैं, डायबिटीज़ का कैंप देखते हैं, प्लस बचपन से ही लगभग ज्ञान में है, और संपूर्ण धारणा मूर्त। तो ये, और इस टीम में भी एक्टिव मेंबर है बहुत लंबे समय से। तो ये आपके लिए ट्रॉफी। तो ये ऐसे कितने हो गए, 10 लोग हो गए, और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और कई लोगों ने इच्छा प्रकट की कि हमें भी जुड़ना है इस टीम से, कि पर इसमें, परंतु आए, जुड़े, और फिर कहने लगे हमारे पास टाइम नहीं है, और फिर छोड़ दिया। ऐसे भी कई सारे लोग आए। और फिर हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्म बनाया कि इसमें साइन करो एग्रीमेंट, पर वो करने के बाद में भी फिर कहा कि नहीं नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है, या बहुत सारे कारण आ गए और छोड़ गए। पर ये सारे जितनों के नाम गिना है, ये 10, ये कब से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से ये सारे जुड़े हुए हैं। और इनको छोड़कर और बहुत सारे यहाँ जो भी है, जैसे आशीष भाई है, निखिलेश भाई, विट्ठल भाई, पुरुषोत्तम भाई, निखिल, वो सारा ये जो लिखते हैं, ये कौन लिखता है, ये निखिलेश भाई। तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, इतने सारे लोग जुड़े हैं। इट्स अ टीम वर्क, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, TEAM। कमलेश भाई, बहुत सारे लोग जुड़े हुए, दीपाली बहन, रोहित भाई, और अभी जो गीत गाया जिन्होंने, रोहित भाई, ऐसे नए नए लोग, कितनों के नाम गिनाए। बहुत सारे लोग शुरुआत में, बहुत सारे पहले दूसरे थे, वो कुछ चले गए, कुछ आते रहते हैं, आना जाना चालू रहता है। तो ऐसा ये टीम वर्क है। तो उनके लिए ये मुरादाबाद सेंटर से ये ट्रॉफीज आई थी। ट्रॉफीज के साथ साथ ये देना भूल गया, ये भी ले लो। ये आपके लिए डायरी है एक, और वो कुछ क्लॉथ भी है, वो दे देंगे बाद में, ठीक है, वो बाद में दे देंगे। तो ये ऐसा टीम वर्क है, बिना टीम वर्क के ये काम नहीं होता है। निखिलेश भाई, सुशील भाई के लिए, अच्छा अच्छा, ओके, ऐसे करे तो ओके, ठीक है। ये आशीष भाई आपके लिए, वैसा कर सकते हैं, ये अच्छी आइडिया है, ये है त्याग। ये आशीष भाई के लिए, निखिलेश भाई, विठल भाई, लखन भाई, सबके लिए। और ये पुरुषोत्तम भाई लास्ट, और भी है वो, हाँ, वो बाद में दे देंगे, पूरा इधर नहीं, कुछ उधर भी रखा हुआ है। तो ये ऐसा काम है, परमात्मा कार्य। अच्छा, ओम शांति। और टोली देने वाले रोज के चिमन भाई, जो रोज की टोली
इधर अरेंज करते और टोली आ जाती। अच्छा, कोई गीत गाने वाला था? हाँ, है कोई? हाँ, चले कोई भी गीत। कौन से मंथ की है? कहाँ से? रश्मिता बहन, आ जाइए इधर से। ओम शांति। हम सभी परिवर्तन की यात्रा पर चल पड़े हैं। प्यारे बाबा ने हर मूल्यों में से ऊंचे से ऊंची बातें और महीनता से महीन बातें कही है, जिसको सहज रूप से हमें पुरुषार्थ में जो मार्ग बताए हमारे सचिन भाई जी, जिसको मैं 2017 से सुनती आ रही हूँ। सबसे पहला क्लास जो मैंने भाग्य के ऊपर सुना था, उसी दिन से ही मैंने एक दिन भी आज तक कोई भी क्लास मेरी मिस नहीं है। और मुझे पेपर देने का बहुत शौक है। मुझे इंतज़ार रहता है कब 12 बजे और मैं पेपर दूँ। तो अव्यक्त मुरली पढ़ने का भी शुरू से ही बहुत लगन थी। और इसी अव्यक्त मुरली के ऊपर 2 लाइन का एक कविता सुनाना चाहूँगी और साथ में 2 लाइन एक गीत भी। वाह प्यारे सचिन भाई, आपने कमाल कर दिया। अव्यक्त क्रांति द्वारा हर दिल वाले रोशन कर दिया। ऐसी मसाल क्रांति की हर दिल में है जगाई। 50-50 मुरलियों के पेपर में भी ये शिवसेना नहीं घबराई, ये शिवसेना नहीं घबराई। जो अव्यक्त वाणी एक शांत ठेर झील से वातावरण का संग पाकर ही भीतर उतरती थी, उसे स्पीड रीडिंग के शवल के सहारे बहती नदियों का रूप देकर जाने कब सागर में मिला दिया। वाह सचिन भाई, आपने तो कमाल कर दिया। जो अव्यक्त वाणी पढ़ते समय हेवी डोज सी लगती थी, वो हैंगर पर लटका के शब्द के माध्यम से जाने कब दिल में उतर जाती थी। एक हैंडल वाली दौड़ को आपने मैराथन बना दिया। वाह सचिन भाई, आपने कमाल कर दिया। वाह सचिन भाई, आपने कमाल कर दिया। कितना न बाबा का शुक्रिया हम अदा करें, जिन्होंने आपको व आपकी टीम को माध्यम बनाकर अव्यक्त वाणियों के सेट पर पड़ी धूल को हटा दिया। वाह प्यारे मीठे बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया सचिन भाई, शुक्रिया। शुक्रिया शिवा टीम, शुक्रिया। पंजाब से रश्मिता बहन। अब 2 लाइन गीत है हमारे सचिन भाई के लिए, जो मेरे दिल के उधर में कल रात से ही गाई जा रही हूँ कि पता नहीं मैं सुना पाऊंगी या नहीं। तो आज बाबा वो संकल्प पूरा कर रहा है। छू भी न पाए तुमको जमाने का गम, लब पे हंसी हो तेरे आँख ना हो नम। छू भी न पाए तुमको जमाने का गम, लब पे हंसी हो तेरे आँखें ना हो नम। मंजिले खुद आ जाए तेरे कदम पर, महके जहाँ से तेरा छूले तू गगन। हमारा उज्जवल तू है, तुझको रोशन भर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे राहों पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। ओम शांति, ओम शांति। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ,
बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी गाए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजूं जहां में तुम सा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ। दिल के